अकाली दल वापस अपने पंथक एजेंडों पे लौट रहा है, आपने देखा क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? Isn't this a disgrace, irresponsible behavior? 1970 से लेकर आज तक क्या पंजाब पहुंच गया इनकी पॉलिसीज करके? कभी नेशनलिस्ट बन जाते हैं, कभी एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं. व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? यही इनका हाल है. कहीं दोस्ती बना लो, कहीं उनके साथ लड़ाई पालो. ये कोई तरीका नहीं है. दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज ड्रामाज ऑफ द वर्स्ट टाइम. जो सिख कैदियों की रिहाई का मसला है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? Stand, there's no stand. The question is, if you have somebody, if you have got 20 years and you have finished 20 years, then you are eligible for release. Simple as that. If you have not done 20 years, then you have to, if you have had a major crime, then you must pay for the crime. लेकिन जो आतंकवादी But जब ये हुआ था और मैंने वो जो हवाड़ा वगैरह के साथ कहा था कि I am not for the hanging. Why? Because he's finished one life term and then after have a life term, then you hang him. That is absolutely incorrect. Under the Constitution, we have a law, and under the law, there is a system of functioning. And if a person, अगर किसी ने अपनी जो उनको सज़ा मिली है ख़त्म कर दी, then he is eligible to be released. इसका मतलब कि इनका स्टैंड सही है. अगर स्टैंड अकाली दल का स्टैंड, मुझे मालूम नहीं कौन से की कितनी सज़ा और कितनी होगी. आई कांट से दैट, बट आई कैन से दैट जब सज़ा ख़त्म होगी, then you cannot keep a person behind bars forever. There is a law. कांग्रेस को अकाली दल के पंथक एजेंडों पे लौटने से फायदा होता है या नुकसान होता है? देखिए, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है. इट इज़ स्टेबिलिटी इन पंजाब, एंड पंजाब विल बी डिस्टेबलाइज्ड अगर ये पंथक एजेंडा चले या किसी किस्म की भी एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, एक्सट्रीमिस्ट सिख, वट एवर फंक्शन में भी हो. दैट इज़ डेंजरस फॉर दिस स्टेट एंड दिस कंट्री. Country needs stability, and stability means social stability. Social stability means that the Hindu, the Sikh, the Muslim, the Jaini, the Buddhi, the Sikh, everybody in this country must consider that Hindustan मेरा घर है. And here यहाँ पंजाब में भी चाहे 60% हिंदू सिख्स हैं और 40% हिंदूज हैं, 2% मुस्लिम और 2% क्रिश्चियंस, everybody should feel कि मेरा घर है. And you must be stable in your home. You cannot do these sort of things. It's not right. और बादल साहब कहते हैं कि कम्युनल हार्मनी तो उनके और बीजेपी के गठजोड़ में ही सही रहती है पंजाब की. He has a point. He has a point that if the major communities are together, stability रहती है. तो फिर क्यों ये पंथिक एजेंडा पकड़ा हुआ है इन्होंने? He doesn't want Punjab to be stable. आपको क्या लगता है इसकी वजह वोटर है? क्या इसकी वजह, इस एजेंडे पे लौटने की वजह देहाती वोटर है कि वो वोट इनको लगता है कि वो तो अब सोचते हैं कि अगर हमारा बीजेपी के साथ ना चले आगे को, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा सिख वोटर पे इन्फ्लुएंस करो. दैट इज डिस्टेबलाइजेशन. क्या हुआ था इन 19 व्हेन दिस ट्रबल स्टार्टेड इन पंजाब इन द 70s. आरएसएस ने शाखा शुरू की. शहर में शाखा किसी ने माइंड नहीं की. जब गांव में शुरू कर दिया ना, जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, एंड इमीडिएटली देयर वाज अ रिएक्शन. सो दोनों साइड के रिएक्शन झगड़ा हुआ एंड वहाँ से शुरुआत हुई पंजाब खराब करने की. लोगों को बस से निकाल दो, मार दो, लोगों को स्कूटर में जाते मार दो. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आपका ये कहना है कि पंजाब में आतंकवाद के दौर की शुरुआत में आरएसएस भी बराबर का भागीदार था? ऑफ कोर्स. एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनी टाइप देयर वाज. जब वो हुआ था तब जो शाखा चली थी गांव में, रिएक्शन नहीं हुआ था उसमें. दैट वाज द रिएक्शन. आतंकवाद की मेन वजह तो उस वक्त अमृतसर वाला इंसिडेंट माना जाता था जो निरंकारियों के साथ. नहीं, वो भी था. नो, इट्स नॉट दैट वन थिंग दैट वाज टू डिस्टर्ब पंजाब. देयर वर मेनी थिंग्स. लेकिन एक ये भी चीज़ थी उसमें कि पंजाब में तो सदियों से हिंदू और सिख इकट्ठे रहे हैं, रिश्तेदारी है एक दूसरे की सी. तो हमारे साथ कभी भी नहीं ये प्रॉब्लम हुआ था. ये कम्युनलाइज हुआ था तब एट दैट स्टेज, एंड दैट इज़ द कम्युनलिज्म ऑफ एनी सॉर्ट इज़ अ बैड थिंग.